हेलो दोस्तों, आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बताने जा रहा हूँ। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय। चलिए, राष्ट्रीय से जो जितना मोस्ट बनेगा उसको हम सेलेक्ट किए हैं और उसको हम बता रहे हैं। ठीक है, पहला है, चलिए पहला देखने को मिल रहा है कि आयकर दिवस क्या है। आयकर दिवस जो है सो 2026 में किस तिथि को मनाया गया है। चलिए बताइए, आयकर दिवस जो है 2026 में किस तिथि को मनाया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जुलाई। ठीक है, सही आंसर क्या है? 24 जुलाई। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, बताइए। हाल ही में नीति आयोग के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया, आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग जैन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अनुराग जैन को। चलिए और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने 16वीं, ठीक है, क्वेश्चन है कि भारत ने 16वीं BRICS स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस शहर में रखी, किस शहर में की गई, किस शहर में रखी। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर जो है सो हो जाएगा चंडीगढ़। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता रोकने के प्रस्ताव का समर्थन किया। चलिए बताइए, हाल ही में किस देश ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन को पूर्ण सदस्यता देने के प्रस्ताव का समर्थन किया। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सब। अब ये क्वेश्चन जो आया है सो अंतरराष्ट्रीय से आया है। ठीक है, राष्ट्रीय से जितना क्वेश्चन बन रहा था वो मैंने बता दिया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब अंतरराष्ट्रीय से क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राष्ट्रीय शासन ढांचा लागू करने की घोषणा की। हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला AI संचालित राष्ट्रीय शासन ढांचा लागू करने की घोषणा की। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाए संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, यही इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व रेंजर क्या है, विश्व रेंजर दिवस हर वर्ष कब मनाए जाते हैं, बताइए। विश्व रेंजर दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 31 जुलाई को। ठीक है, 31 जुलाई को। चलिए फिर चौथा नंबर क्वेश्चन कि जुलाई 2026 में आयोजित, ठीक है, जुलाई 2026 में आयोजित एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने की। चलिए बताइए, जुलाई 2026 में आयोजित एशियन विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किस देश ने किया, आंसर बताइए। आंसर क्या हो जाएगा।
इसका सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। क्या हो जाएगा? मलेशिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब इस क्वेश्चन आ गया खेल से संबंधित। ठीक है, खेल से जो जो टॉपिक आता है उससे मतलब खेल से संबंधित जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सब मैंने उठा लिया है, जो कि आपके एग्जाम के थ्रू से देखे तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, खेल से संबंधित बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता? ठीक है, हाल ही में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 4 देशों के हॉकी टूर्नामेंट का खिताब जीता? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना हो जाएगा। ठीक, अर्जेंटीना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया कि हाल ही में, ठीक है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेटर से संन्यास की घोषणा की? चलिए बताइए, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा अजिंक्य हराने। ठीक है, अजिंक्य हराने सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने विश्वविद्यालय खेल 2026 में कुल कितने पदक जीते थे? हाल ही में भारत ने विश्वविद्यालय खेल 2026 में कुल कितने पदक जीते थे? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा 24। कितना जीता था भाई? 24 जीता था, 24 पदक। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे देखते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने, ठीक है, हाल ही में किस देश ने यूएफसी महिला एशियन कप 2026 का खिताब जीता? क्वेश्चन है, फिर से सुनिए, कि हाल ही में किस देश ने हाल ही में किस देश ने यूएफसी महिला एशियन कप 2026 का खिताब जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलिए। अब आ गया पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था, वो मैंने उठाया है पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कि पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया गया? क्वेश्चन है कि हाल ही में 2026 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को प्रदान किया गया? वो व्यक्ति अभी आज के डेट में बहुत ही फेमस है। चलिए बताइए कौन है, सभी स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसका है सोनम वांगचुक, जो कि बहुत ही फेमस है अभी, सोनम वांगचुक। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को साहित्य अकादमी, ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को साहित्य अकादमी
वह पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया? चलिए आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा नीलोत्पल मृणाल। ठीक है, चलिए आगे आंसर देखेंगे क्वेश्चन को। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि नोबल शांति पुरस्कार, चलिए नोबल शांति पुरस्कार किस देश में प्रदान किया गया? फिर से सुनिए कि नोबल शांति पुरस्कार जो है किस देशों में या देश में प्रदान किया गया? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नॉर्वे। ठीक है, क्या हो जाएगा? नॉर्वे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छा से पढ़िए और ध्यान से नोट्स भी बना सकते हैं। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्कर पुरस्कार, तो बहुत बच्चा भी सुने ही होंगे कि ऑस्कर पुरस्कार क्या होता है। ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? चलिए बताइए। ऑस्कर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? बता सकते हैं दोस्तों किस क्षेत्र से संबंधित है से? इसका सही आंसर हो जाएगा फिल्म से। इसका सही आंसर फिल्म से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन है कि बुकर पुरस्कार क्या है? बुकर पुरस्कार, ठीक है, बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से किस देश में दिया जाता है? फिर से क्वेश्चन को सुनिए कि बुकर पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, इसका आंसर बताइए। आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए। कमेंट में बता सकते हैं आप इसका सही आंसर क्या, अगर आप जानते होंगे तो। अगर आप जानते होंगे तो रिवाइज हो जाएगा, नहीं जानते तो इसको देखिए, बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम उठाते हैं। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन को करा देते हैं। उतना सारा क्वेश्चन जब आदमी करेगा तो दिमाग को हैंग नहीं हो जाएगा, इसलिए हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हर टॉपिक से उठाते हैं। चलिए इसका आंसर हो जाएगा साहित्य उपन्यास। ठीक है, साहित्य उपन्यास इसका। चलिए अब आया क्वेश्चन आया आर्थिक से। आर्थिक से जो वीवीआई क्वेश्चन जो करंट अफेयर में बनता है उसी टॉपिक को मैंने उठाया है और आपको प्रस्तुत किया है। ठीक है, चलिए बताते हैं इसका क्वेश्चन का आंसर। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक क्या है? हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट क्या है? रेपो रेट को किस स्तर पर यथावत रखने का निर्णय लिया? फिर से क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को किस स्तर पर यथावत रखने का निर्णय लिया? चलिए बताइए। इसका कितना रेट होगा, कितना परसेंट होगा बताइए। इसका परसेंट सही परसेंट हो जाएगा, देखिए 5.50%। बहुत बच्चा इसको पढ़ते हैं 5.50% तो 50%, ये गलत है, ऐसा नहीं पढ़ा जाता है। पॉइंट के बाद जो अंक रहता है उसे तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 5.50%। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि हाल ही में भारत की खुदरा महंगाई मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? फिर से क्वेश्चन को पढ़िए कि हाल ही में भारत की खुदरा महंगाई मुख्य रूप से किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? चलिए बताइए। अगर आप जानते होंगे तो बता सकते हैं, आपका रिवाइज हो जाएगा, जो कि सब मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, सभी टीचर ही नहीं बताते हैं। सभी टीचर टोटल क्वेश्चन जो जितना
रहता है करंट अफेयर वो बता देते हैं, उसमें कौन सा वीवीआई क्वेश्चन है आपको भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम छाट कर ही पहले से लाते ना ताकि बच्चों को ज़्यादा परेशानी ना हो। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन मेरा है कि हाल ही में, क्या भाई, चलिए देखते हैं यहाँ से। हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी जो है सो वृद्धि दर का अनुमान लगाया। अनुमान लगभग कितना रखा गया? हाल ही में आईएमएफ ने वर्ष 2026 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान लगभग कितना रखा? चलिए बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6.4%। ठीक है, अगर इसी तरह आप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो कर लीजिए, हर दिन करंट अफेयर आते रहेगा। चलिए, थैंक यू।